भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है, वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ऐसे ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, संध्या, ध्यान आदि अत्यंत आवश्यक होते हैं। उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बनता है। इसी प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य, हमारी बुद्धि को भी कुमार्ग पे नहीं सुमार्ग पे चलाने के लिए भी वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन आदि जो क्रियाएं होती वह करना बहुत बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। और इसी प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सामर्थ्य और अलग अलग उपक्रम किए जाते हैं, जिससे हमें स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा, आयुर्वेद में केवल तन से स्वस्थ रहना को स्वस्थ नहीं कहा, आयुर्वेद ने कहा समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। समदोषा, सम है दोष जिसके वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं हमारे शरीर में। तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य है और इन तीनों का असंतुलन ही रोग या रुग्णता है, बीमारियों का आमंत्रण है। समदोषा समाग्निश्च, सम है अग्नि जिसकी, एक तो हमारी जठराग्नि होती है, सप्त धात्वाग्नि होती है, 5 प्राणाग्नि होती है। इस सारी की सारी अग्नियां सम है जिसकी। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, सम है धातु ये जिसकी। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि जो धातुएं हैं वो सम है जिसकी। और मल, मल कहते हैं हमारे शरीर के अलग अलग मल। नाखून एक प्रकार का मल है हमारे शरीर का, रोवे बाल एक प्रकार का मल है, पसीना आना एक प्रकार का मल है, जिसको मल मूत्र के नाम से हम जानते हैं, वह भी हमारे मल। ये कई प्रकार के मल होते हैं, ये सारे के सारे मल है सम जिसके। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया, और क्रियाएं चलना फिरना, उठना बैठना, दिनचर्या, खान पान आदि सब चीजें सम है जिसकी। और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय क्रिया स्वस्थ इत्यभिधीयते, प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा। और ऐसा उत्तम स्वास्थ्य कहा गया है। इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो हमारी ऋषियों की विरासत यज्ञ है, योग है, उसको अनिवार्य रूप से हमें जीवन में धारण करना होता है। जब हम अपने जीवन में योग और यज्ञ को अपनाते हैं तो उससे हमारा तन भी स्वस्थ होता है, हमारा मन भी स्वस्थ होता है, प्रसन्न हमारी आत्मा और इंद्रिया भी होती हैं, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, और मन भी प्रसन्न होता, आह्लादित होता है। और एक ऐसा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है जिस स्वास्थ्य से, जिस संतुलन से हम
तन मन प्राण पर्यावरण से लेकर समस्त प्रकार की शुभ कार्यों को आगे बढ़ाते और सिद्ध करते। यज्ञ के बारे में आपको कल भी बहुत सारी चीजें बताई थी। आज मैं कुछ और विशेष चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, विशेष करके चिकित्सा के संबंध में। कल कुछ चीजें आपके सामने रखी थी, लेकिन आज विशेष रूप से जो यज्ञ है वो आज हम समाज में जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में हमारे ऋषियों ने देखा है, लेकिन उस एक ही रूप में नहीं देखा। आज हम एक यज्ञ देखते ही पूजा पाठ आराधना साधना की पद्धति एक अनुष्ठान ध्यान में आता है, लेकिन यज्ञ मात्र उतना ही नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक श्रेष्ठ पूजा पाठ की पद्धति, देवी शक्तियों की उपासना या देवी शक्तियों को तृप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ एक सुपर साइंस है। यज्ञ नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ विशेष एक चिकित्सा पद्धति है। यज्ञ के माध्यम से हम विशेष रूप से चिकित्सा करते हैं। यज्ञ चिकित्सा से हमें कई सारे प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यज्ञ चिकित्सा देवीय चिकित्सा पद्धति है। कल भी मैंने आपके सामने रखा था कि यज्ञ चिकित्सा से तन की चिकित्सा तो होती ही होती है, हमारा तन तो स्वस्थ होता ही होता है, अर्थात हमारे शरीर की बीमारियां ठीक होती होती है। उसका उदाहरण भी कुछ मैंने आपके सामने रखा था कि जैसे बहन दिव्या जी का उदाहरण, जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, कोमा में गई, 6 महीने कोमा में रही, 9 महीने के करीब अलग अलग चिकित्साएं चली, फिर भी वो कोमा से बाहर नहीं आई। ऑक्सीजन के लिए गले में मशीन लगी हुई है, खाने के लिए नलियां लगी हुई है, बेहोश अवस्था में मुर्दे की तरह, लाश की तरह पिछले 9 महीनों से पड़ी है। उसके हर प्रकार के ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन कुछ लाभ विशेष नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद जब यज्ञ चिकित्सा उनको दी गई, सारी चिकित्साएं बंद करके, तो यज्ञ चिकित्सा जब दी गई तो यज्ञ चिकित्सा से वह विशेष रूप से लाभान्वित हुआ। विशेष रूप से उसको एक नया जीवन मिला, एक दिव्य जीवन। आज वह यज्ञ चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी समर्पित होकर के कार्य कर रही। उन्होंने ही एक अभी लॉकडाउन, वो मुंबई में रहते थे, अभी लॉकडाउन के समय में वो गांव पे चले गए, तो गांव पे प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ करते थे। तो एक खुद उन्हीं के संबंधित को एक छोटी और बच्ची थी, शायद 3 साल के आसपास, उनको भी एपिलेप्सी, मिर्गी की कुछ प्रॉब्लम थी, और बहुत चिकित्सा करने के बावजूद भी वो कंट्रोल तक भी नहीं हो रही थी, और उस बेटी को वो यज्ञ में बिठाने लगे इसको देख करके, जबकि ये ठीक हुई थी, ये भी हो सकती। आप आश्चर्य करेंगे, वो बहन भी 1 महीने के अंदर अंदर स्वस्थ हो गई, निरोगी। ऐसे ही एक ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी एक छोटी बहन 22 वर्ष की जिसको हुआ था, और उनकी माता जी थोड़ी बिजनेसमैन थी, बड़ा कारोबार है उनका। उन्होंने काफी चिकित्साएं की, काफी अलग अलग उपचार किए, काफी खर्च किया, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं मिला, और WHO ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर रखा है, जो ऑटो इम्यून डिजीज है। अपना ही सिस्टम अपने विरोध में कार्य करता है, अपने ही कपड़े, चादर, बिस्तर, तकिया, उसमें से ही जो गंध होती है, उसमें ही रहने वाले जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उसी से ही उनको इन्फेक्शन हो जाता है, और कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करते, ऐसा रोग होता। उनका वजन कम होते होते बहुत वजन कम हो गया, पिछले 6 महीने से वो बेड से नीचे नहीं उतरी थी। खूब चिकित्साएं हुई, सब कुछ किया, कुछ हो नहीं रहा था। फिर उनको पता चला कि यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति, यज्ञ से भी ऐसा कुछ होता है। उनको पता चला, उनको मार्गदर्शन दिया और उन्होंने शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, जो 6 महीने से बेड से नीचे नहीं उतरी, वो 9 दिन के अंदर
वो खड़ी हो गई। ये एक अजूबे, एक आश्चर्य की बात होती कि ऐसी क्या शक्ति है यज्ञ को करने से, क्या शक्ति का उद्भव होता है, कैसे तन के ऊपर, प्राणों के ऊपर किस प्रकार से वो कार्य करता है, क्या करता है, वो बहुत सारे रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष ये सारे लाभ सामने आए। आदरणीय भाई सुरेश भाई जी का मैं बार बार बताता रहता हूँ लोगों को प्रेरणा के लिए। उनकी बहन को भी इसी प्रकार से खाते समय गला अचानक से चौक हो गया और मुंह थोड़ा सा बंद सा हो गया, कुछ भी खाना भी अंदर नहीं जा रहा है, पानी तक भी नहीं जा रहा है, ना कुछ बोल भी पा रहे हैं। अब क्या करें? अलग अलग कई सारे डॉक्टरों से, करीब नहीं नहीं तो 10 डॉक्टर और 10 लेबों के पास अलग अलग रिपोर्टें और अलग अलग ट्रीटमेंट जो भी किया जा सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर के अलग अलग प्रकार की जितनी भी रिपोर्टें, टेस्ट, शरीर के जो कुछ होता है सब कुछ कराए, उस रोग ही सामने नहीं आता कि क्या रोग है, वही पकड़ में नहीं आता, और 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। फिर भी अंधे में जो डॉक्टर लोगों ने दवाइयां खिलाई वो भी शरीर में कुछ काम नहीं करती, और 10 किलो के करीब 1 महीने में वजन कम हो गया। ना खा पी रही है, ना कोई ठिकाना। एक गंभीर अवस्था में जब ऐसी अवस्था में आ जाता है तो परिवार भी पूरा चिंतित हो जाता है, कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, उसके लिए भी वो तत्पर हो जाते हैं। डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लूट भी लेते हैं इसके नाम से। तो बहुत कुछ करने के बाद भी, और काफी खर्च हो गया, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। फिर उनको जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन सुबह और सायंकाल जिस स्थान पे यज्ञ होता है वहां पे उनको बिठाया और प्रतिदिन सुबह शाम आधा घंटा गायत्री मंत्र से यज्ञ शुरू कर दिया। और यज्ञ के बाद उनको कहा कि आप कुछ ना कर पाओ तो खाली लंबा गहरा श्वास भरने का प्रयास करो, और हो सके तो ओम का उच्चारण करने का प्रयास करो, नहीं हो रहा है तो मन ही मन ओम का उच्चारण करो, लंबा गहरा सांस भरो और छोड़ो। उन्होंने करना शुरू किया, आप आश्चर्य करेंगे, 3 दिन, जो 1 महीना कई खर्च करने के बाद, कई रिपोर्टें, कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और वजन कम होता चला गया, बिल्कुल लाचार सा परिवार हो गया। अब उस बहन को जिस स्थान पे यज्ञ प्रतिदिन होता वहां पे उनको बिठाया और आधा आधा घंटा गायत्री मंत्र से यज्ञ कराया, और उसके बाद लंबे गहरे श्वास और मन ही मन ओम का उच्चारण, और वाणी से भी जितना सा निकलता ऐसे करने के लिए 3 दिन के इस अभ्यास से उस बहन की वाणी वापस आ गई, और तीसरे दिन नॉर्मल भोजन करके उन्होंने खा करके दिखाया। अजूब है, एक आश्चर्य होता है कि कैसे होता है, इसमें क्या ऐसी ऊर्जा है, क्या ऐसी क्षमता है। हम जो जड़ी बूटियां डालते हैं वो सूक्ष्म होती है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसका भी प्रभाव होता है, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती है, लेकिन एक ऐसा विलक्षण प्रभाव शरीर के ऊपर जाता है कि व्यक्ति एक जो गंभीर अवस्था, जहां मॉडर्न साइंस काम करना छोड़ देते हैं, वहां से भी उसको बाहर ला करके स्वस्थ करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इसी प्रकार से एक बार हमने गुजरात में वृष्टि यज्ञ रखा था। उस दौरान एक भाई को कैंसर था, ब्लड कैंसर। उनका फोन आया कि ऐसी ऐसी अवस्था है। हमने कहा कि आप यज्ञ कीजिए, और यज्ञ में विशेष रूप से काली हल्दी, पीली हल्दी आदि जो आयुर्वेद के अंदर कैंसर को ठीक करने के लिए विशेष रूप से जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है उन औषधियों का प्रयोग कीजिए, और उन द्रव्यों का धूम्र भी कीजिए। उन्होंने करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, डॉक्टर लोगों ने उसको कहा था कि अब आप 10 से 15 दिन जीवित रहे, तो इतने दिन आप परिवार के लोगों का आप सेवा करिए। और बेड पे आ चुके थे, वो बेड पे आ चुके थे बिल्कुल। डॉक्टर लोगों ने अंतिम बार छुट्टी दे दी थी हॉस्पिटल से कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये दवाइयां खिलाइए, जितनी दिन जिए उतने दिन आप सेवा कीजिए, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो भाई 17वें दिन मेरे पास फोन आया कि ड्राइविंग कर रहे हैं। जो बेड पे थे, डॉक्टर लोगों ने उनको मना कर दिया, अब हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और इसकी सेवा कर लो 10-15 दिन, बस इतना ही उनका जीवन है। और प्रतिदिन यज्ञ करने से और उस औषधि धूम्र करने, काली हल्दी, पीली हल्दी आदि जो आयुर्वेद में कैंसर के लिए विशेष दवाई दी जाती है उसका धूम्र आदि लिया। 17 दिन
इसी प्रकार से उसी गुजरात के वृष्टि यज्ञ में एक बड़ा विराट यज्ञ होता है, बड़ा यज्ञ होता है। उस दौरान वहां पे ही एक बहन को मिर्गी का दौरा आता था। करीब 4.5 साल से वो इस बीमारी से पीड़ित थी और एक सप्ताह में 2 से 3 बार मिर्गी के झटके, एक बहुत भयावह स्थिति होती है, क्योंकि जब झटका आता है तो वो कहाँ पे सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कहीं रोड पे चल रहे हैं, कहीं जलाशय पानी आदि के पास हैं, कुछ आग या चूल्हे आदि के पास है, और उस समय झटका है तो कहाँ गिर जाए और क्या हो जाए, जीवन भी जा सकता है। एक ऐसी अवस्था होती है। फिर उनके साथ इतनी घटना इस प्रकार की घटी नहीं, लेकिन फिर भी जब मिर्गी का दौरा आता है व्यक्ति बिल्कुल ही नर्वस सिस्टम चौक हो जाता है और बिल्कुल वो गिर जाते हैं। तो हाथ की, पैर की हड्डियां टूट जाती है, सिर फूट जाता है, ऐसा बार बार होता रहता है। अब सप्ताह में 2 से 3 बार उनके साथ ऐसी घटना घटती है, तो बहुत उनकी हड्डियां टूट रही थी और माता पिता भी बहुत ज्यादा चिंतित। अलग अलग एलोपैथ से लेकर के जो भी उपचार किए जा सकते हैं खूब उपचार किए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं। कुछ दिन कंट्रोल रहता है, उसके बाद वो दवाई खाते हुए भी कंट्रोल नहीं रहता। ऐसी अवस्था उस बहन को, वो बहन वहां पे यज्ञ में भी आई और वहां पे उनको दौरा आया और हमें पता चला, और उनको वहीं पे हमने औषधीय द्रव्य जो मेधा कारक, पुष्टि कारक, सुगंधित और जो विशेष द्रव्य है आयुर्वेद के आदि ग्रंथों में, उसे यज्ञ और उसकी धुनी और उसमें रह करके उनको प्राणायाम करने के लिए कहा। आप आश्चर्य करेंगे, 4.5 सालों से भयावह रूप से पीड़ित होने के बाद, काफी चिकित्सा लेने के बाद भी जो कंट्रोल तक भी नहीं हुई, वो बीमारी उनकी 6 महीने में क्योर हो गई। 6 महीने के बाद एक भी मिर्गी का दौरा नहीं। ये एक अपने आप में विलक्षण, आश्चर्यजनक ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने, ऐसे कई सारे अनुभव और कई सारी ऐसी बातें हैं जो विशेष करके हमारे सामने यज्ञ के अनुभव को लेकर के देखने को मिले। आप भी अपने घर में कोई समस्या है, बहुत सारी प्रकार की समस्याएं, शारीरिक व्याधियां भी एक समस्या है, मानसिक व्याधियां भी एक समस्या है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आज कॉमन बीमारी हो चुकी है लॉकडाउन और ये सारी चीजें होने के कारण। और उसके बावजूद उससे अतिरिक्त वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, ये वो कई सारी वैश्विक समस्याएं भी जो इसके साथ जुड़ी हुई है इसको पैदा करने। और कई लोग अलग प्रकार की समस्या, ग्रह, उपग्रह, शनि, राहु, केतु चढ़ा हुआ है, अशुभ शक्ति का वार है, भूत, पिशाच, पता नहीं क्या क्या इस समाज में, इस संसार में चल रहा है। आप यज्ञ को अपनाइए, यज्ञ को कीजिए। आप देखिए 3 दिन से लेकर के 21 दिन आप लगातार यज्ञ कीजिए और आप अपने जीवन में विलक्षण ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जो भी ऐसी समस्याएं हैं उन समस्याओं से प्रतिदिन यज्ञ करना होता है। बस काले तिल है, चावल है, उड़द है, पतंजलि की जो अलग अलग हवन सामग्री आती है, पतंजलि आस्था हवन सामग्री, दिव्य हवन सामग्री, उसको भी आप ले सकते हैं, उससे भी हवन कर। इस प्रकार से हवन करने से भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, विशेष रूप से आरोग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप हवन शुरू कर दिया। आप कोई भी समस्या, कैसे भी, इसको इष्ट काम दुखा, सर्व काम दुखा, ये पारस मणि है, ये कल्प वृक्ष है, इसकी चरण में बैठ करके जो आप मांगेंगे वो सब आपको मिलेगा। जो आपके पास समस्या है वो सारी समस्याओं का समाधान होगा। यज्ञ तन, मन, प्राण, पर्यावरण से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में संतुलन और सत्व को स्थापित करने का एक विलक्षण श्रेष्ठतम उपाय है। इसलिए मैं कहता हूं, आइए हम अपने जीवन में यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र 5 मिनट, 7 मिनट, गायत्री मंत्र से 7 आहुति दे दी, 21 आहुति दे दी, 108 आहुति दे दी, 51 आहुति दे, जो अपने पास समय है, सामर्थ्य है, परिस्थिति है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन प्रतिदिन कर। और आप देखिए उसके लाभ, इतने विलक्षण लाभ हैं। रोग भी शांत हो गए, दोष भी सारे मिटेंगे, सारी अशुभ शक्तियों का वार खत्म होगा, शुभ शक्तियां, देवी शक्तियां, ईश्वरी सेवा, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम का
जिस घर में यज्ञ होता है वो हिरण्यमय बन जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। जो व्यक्ति स्वयं यज्ञ करता है वो स्वयं देवता बन जाता है। दानत देवो, इतना बड़ी मात्रा में दान करता है कि बात ही मत। वे कहता है ना, 2 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो, तो वो व्यक्ति 2 हाथ से कमाने वाला और 1000 हाथों से बांटने वाला बन जाता है। हम अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ सभी भाई बहनों को जो आज राजस्थान से विशेष रूप से जुड़े, सभी राजस्थान वासी भाई बहनों को मैं कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करूं कि आपकी जो यह विशेष रूप से उत्सुकता, जो वैदिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति को जानने, भारतीय संस्कृति की ओर मुड़ने की जो विलक्षण संस्कृति, उसको आप अपना रहे, सीख रहे, जान रहे, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञतापूर्वक मैं प्रणाम करता हूं। आइए सब लोग सीधा बैठते हुए 3 बार ओम शांति 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 करते हुए आध्यात्मिक, आदिदेव और आदि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।